आदाब। टीपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में सारेगामापा सांस्कृतिक, शैक्षणिक और चरित्र ट्रस्ट की ओर से आयोजित की गई प्रेस मीट। जेडीएस नेता जीटी देवगौड़ा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का किया समर्थन, एचडी कुमारस्वामी पर परोक्ष रूप से किया कटाक्ष। बेलगाम जिले के अथानी नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका कार्यालय प्रमुख और वकीलों के बीच हुई लड़ाई, अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस सरकार मुडा घोटाले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सावरकर को निशाना बना रही है, कर्नाटक बीजेपी प्रमुख BY राजेंद्र ने कही ये बात। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ की गाड़ी दुर्घटना का शिकार, बाल बाल बचे। अब समाचार विस्तार से। सारेगामापा सांस्कृतिक, शैक्षणिक और चरित्र ट्रस्ट की ओर से बीदर शहर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए सारेगामापा सांस्कृतिक, शैक्षणिक और नैतिक ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश कुंभार ने नवरात्रि के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी दशहरा दरबार कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार हिब्बाले, श्रीकांत स्वामी, अक्षय के अलावा अन्य उपस्थित थे। टीपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष और चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जीटी देवगौड़ा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, जबकि उन्होंने अपनी ही पार्टी और गठबंधन सहयोगी के नेताओं की आलोचना की। मैसूरू दशहरा उद्घाटन के दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है उन्हें इस्तीफा देना होगा, तो विपक्ष के नेता और R अशोक समेत तीनों पार्टियों के कई नेताओं को इस्तीफा देना होगा। सभी शीशे के घरों में बैठे हैं। चूंकि मैं सिद्धरामैया को अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे समय में जब खदानी और रियल एस्टेट राजनीति पर हावी हो रहे हैं, सिद्धरामैया राजनीति में बचे हुए हैं। उन्होंने कभी कोई उपकार नहीं किया। देवगौड़ा ने कहा, उन्होंने कहा सिद्धरामैया के खिलाफ आरोप अप्रत्याशित और आकस्मिक है। अगर राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश जांच का आदेश देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अथानी नगर निगम के प्रमुख अधिकारी और एक वकील के बीच झगड़ा हुआ और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेलगाम जिले के अथानी शहर के नगरपालिका प्रमुख अशोक गोदीमानी और वकील नितेश पटना को गुरुवार शाम टाउन हॉल कार्यालय के अंदर लड़ाई के बाद अथानी सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले के बारे में वकील नितेश पटना ने कहा, हमने एक आवेदन के सिलसिले में 3 वकीलों के साथ नगर निगम कार्यालय के मुख्य अधिकारी अशोक गोदीमनी से संपर्क किया। जब हम कार्यालय में मुख्य अधिकारियों से पूछताछ कर रहे थे, मैंने आपके जैसे कई वकील देखे हैं। आप यहां चर्चा करने के लिए आते हैं इस आवेदन के बारे में। उन्होंने अनकहे शब्दों से हमारा अपमान किया और हम पर हमला करने आए। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई है। जानकारी के अनुसार संजय राठौड़ की गाड़ी दिगर्स अरनी रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा रात 2 बजे हुआ। मंत्री संजय राठौड़ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। संजय राठौड़ के कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। तेलंगाना के कॉलेजों में दशहरे की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने घोषणा की है कि इस महीने की 6 तारीख से तेलंगाना राज्य के जूनियर कॉलेजों में दशहरे की छुट्टियां दी जाएंगी। छुट्टियां 13 तारीख तक रहेंगी और 14 तारीख से कॉलेज दोबारा खुलेंगे। बता दें कि पहले राज्य के स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की गई थी और अब कॉलेजों में भी छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट।
की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंदर ने शुक्रवार को कांग्रेस सरकार पर मुडा घोटाले से जनता का ध्यान भटकाने की हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बुधवार को दावा किया कि सावरकर मांस खाते थे और वो गौ हत्या के खिलाफ नहीं थे। एक ऑनलाइन पोस्ट में विजेंदर ने कहा, यह हमारे राष्ट्रीय नायकों के साथ विश्वासघात है। सत्ता के लालच से प्रेरित कांग्रेस सरकार ने जनता का ध्यान भटकाने के लिए वीर सावरकर, एक देशभक्त जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, को शर्मनाक तरीके से निशाना बनाया है। यह सिर्फ सावरकर पर हमला नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय का अपमान है जो हमारे देश के लिए बलिदान देता है। जैसा कि वीर सावरकर ने खुद कहा था, आजादी कभी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती। तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नई SIT के गठन का निर्णय लिया है, लेकिन कोर्ट के कहने के बावजूद इस मुद्दे पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि लड्डू में मिलावट का मामला तो भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है तथा पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में लिए गए कई और फैसले भी हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। पवन कल्याण ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं लड्डू में मिलावट के लिए योजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी YSRCP के प्रमुख वाइस जगनमोहन रेड्डी को व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD बोर्ड भी दोषी है, जिसका गठन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट तिरुपति में प्रसाद के लड्डू बनाने में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल के मामले में अदालत की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की, जिसके बाद नई SIT के गठन का ऐलान किया गया। इस बीच पवन कल्याण ने कहा कि वो न्यायपालिका को ये बताना चाहते हैं कि जगन पर भ्रष्टाचार सहित कई आरोप हैं और उन्हें लड्डू में मिलावट के मामले में कोई फैसला देने से पहले इन सभी पर गौर करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है और अब उनका नया पता 5 फिरोज शाह रोड होने वाला है। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ नई दिल्ली के 5 फिरोज शाह रोड में शिफ्ट हो गए हैं। ये घर आम आदमी पार्टी के पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के नाम पर आवंटित है। 9.5 साल पहले यानी मार्च 2015 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन्स दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट हुए थे। बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल दिल्ली शराब नीति में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफे का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ में जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। मैंने मन में सोचा था जब तक कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी नहीं कर देता मैं दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, लेकिन मुझे वकीलों ने कहा है कि ये केस 10-15 साल तक चल सकता है। मैंने सोचा कि मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा, जनता मुझे बताएं कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने प्रदेश के लोगों से टैक्स वसूलने का एक नया ही मापदंड तय किया है। सुक्खू सरकार ने शहरी क्षेत्रों में टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लेने का फैसला किया है। भारत में शायद ही किसी राज्य में लोगों से टॉयलेट सीट के आधार पर टैक्स वसूला जाता है। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने हाल ही में इस टैक्स को वसूलने के नियम को लेकर अधिसूचना जारी की है। सुक्खू सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना के तहत कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को अपने घरों में बने शौचालय की प्रति सीट 25 रुपये का शुल्क देना होगा।
सीवरेज बिल के साथ ये अतिरिक्त शुल्क जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी अगर किसी के घर में 4 टॉयलेट सीट हैं तो उसके पानी के बिल में 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क जोड़ कर लिया जाएगा। ऐसे में लोगों के पानी के बिल बढ़ना तय माना जा रहा है। वक्त है और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ट्रक और ट्रैक्टर में हुई टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा भदोही के महाराजगंज और मिर्जापुर के कटका बॉर्डर पर हुआ है। जानकारी के अनुसार पीछे से ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोग घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। घायलों का वाराणसी ट्रामा सेंटर रेडार में इलाज चल रहा है। मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी अभिनंदन ने बताया कि दुर्घटना देर रात करीब 1 बजे मिर्जापुर वाराणसी सीमा पर कछवा और मिर्जा मुराद के बीच जीटी रोड पर हुई। एसपी ने बताया ट्रैक्टर ट्रॉली में 13 मजदूर थे जो भदोही जिले में निर्माण कार्य करके लौट रहे थे। तभी उनके वाहन को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया। सभी मजदूर भदोही जिले में ढलाई का काम करके वापस लौट रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक यानी एसपी ओपी सिंह ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एटा जिले से आ रहे ट्रक पर शीशे की शीट लगी हुई थी। ट्रक का ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। सूचना प्राप्त होते ही एसपी अभिनंदन और अन्य अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने गुरुवार 3 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में निकाह किया। क्रिकेट सनसनी 26 वर्षीय राशिद खान ने गुरुवार को काबुल के इंपीरियल कॉन्टिनेंटल होटल में भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंधे। कहा जा रहा है कि उन्होंने पख्तून रीति रिवाज से अपनी शादी की। उनके 3 भाइयों ने भी शादी की, यानी एक ही जगह पर कुल 4 लोगों ने अपनी शादी रचाई। हालांकि राशिद की वाइफ कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही उनकी कोई फोटो उपलब्ध है। राशिद की शादी पूरी धूमधाम से हुई। राशिद खान की शादी में उनके साथी क्रिकेटर, फैंस, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसीबी के अधिकारी, सदस्य और तालिबान सरकार के कई लोगों ने शिरकत की। इस शादी में कई क्रिकेटर और सीनियर अधिकारी भी पहुंचे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान, दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, नजीबुल्लाह जादरान समेत कई खिलाड़ी शादी में मौजूद रहे। कई प्लेयर्स ने राशिद खान को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बधाई दी। एक फैन का जवाब देते हुए राशिद खान ने पिछले साल कहा था कि वो तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक वे विश्व कप नहीं जीत जाते। राशिद खान ने 18 अक्टूबर 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। पहले मैच में राशिद ने 10 ओवर डालते हुए कुल 20 रन दिए थे और 1 विकेट भी अपने नाम किया था। आईपीएल में राशिद खान की ओर से खेलते हैं। वो आईपीएल के सफल गेंदबाज में से एक रहे हैं।
राशिद खान अफगानिस्तान नेतृत्व करने वाले सबसे कम उम्र के कप्तान हैं। राशिद ने अब तक अफगानिस्तान के लिए कुल 5 टेस्ट, 105 वनडे और 93 टी20 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 34,190 और 152 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं बल्ले से राशिद ने इन्हीं फॉर्मेट में 106, 1,322 और 460 रन बनाए हैं। वनडे में उन्होंने कुल 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में सारेगामापा सांस्कृतिक, शैक्षणिक और चरित्र ट्रस्ट की ओर से आयोजित की गई प्रेस मीट। जेडीएस नेता जीटी देवगौड़ा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का किया समर्थन, एचडी कुमारस्वामी पर परोक्ष रूप से किया कटाक्ष। बेलगाम जिले के अथानी नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका कार्यालय प्रमुख और वकीलों के बीच हुई लड़ाई, अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस सरकार मुंडा घोटाले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सावरकर को निशाना बना रही है। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख BY राजेंद्र ने कही ये बात। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ की गाड़ी दुर्घटना का शिकार, बाल बाल बचे। न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।